नमस्कार। गुरु मंत्रा जिसमें मैनेजमेंट के लेसन्स की चर्चा करनी, उसमें हमें आज बात करनी है व्यर्थ होने वाली शत्रुता की। एक किसान ने एक बैल और एक श्वान यानी कुत्ता पाल रखा था। जब कभी भी बैल भूसा खाने को, भोजन करने को तत्पर होता, उसी पल वो श्वान उसको भौंकने लगता और उसे भोजन नहीं करने देता। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार हो गया। कई बार ऐसी परिस्थिति को देखकर किसान को लगा कि आखिर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों है। किसान बड़ा नाराज हुआ और उसने श्वान को और बैल को दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो रोज की बीमारी, रोज की किचकिच और रोज की लड़ाइयों से परेशान हो चुका था। यह कोई सामान्य उदाहरण नहीं है, यह जीवंत उदाहरण है। और जीवंत उदाहरण से मेरा यह मानना है, यह मैनेजमेंट सिखाने वाला एग्जाम्पल है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो बेकार की राइवलरी रखना कोई अच्छी तर्कसंगत बात नहीं हो सकती। जिससे आपका सरोकार नहीं, उसके प्रति राइवलरी का भाव गलत है। अब जरा यहां पर हमें समझना है, क्या श्वान भूखा है? क्यों वो एक बैल को भोजन करने से रोकता है? क्या श्वान और बैल दोनों एक ही स्तर का भोजन करते हैं, एक ही तरह का भोजन करते हैं? क्या दोनों एक ही ब्रीड्स हैं? दोनों का आपस में क्या कोई कंपटीशन है? जब आप एक ही ब्रीड के नहीं हैं, आपका कंपटीशन उस व्यक्ति से नहीं है, जब आपका एरिया का वो आदमी नहीं है, तो बिना बात ही अनर्गल प्रलाप करते हुए बेकार की राइवलरी क्यों? ये क्वेश्चन। श्वान की और बैल की आहार प्रणाली, पाचन तंत्र दोनों बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। ऐसे मोमेंट में क्या आपस में झगड़ना ठीक है? न तो श्वान बैल को भोजन करने दे रहा है, न बैल श्वान को भोजन करने दे रहा है। यह कौन सी प्रवृत्ति हुई? और इन प्रवृत्तियों को यदि हम वास्तविकता में देखें तो मैं बात कहूंगा कि यदि संगठनों में बिना बात आपस में लड़ते रहोगे तो निकाल दिए जाओगे। मैनेजमेंट का उसूल है, ज्यादा आवाज न करें। ज्यादा आवाज करने वाले कलपुर्जे को गाड़ी में से बाहर निकाल करके रिप्लेस कर देता है ड्राइवर। यहां पर ड्राइवर किसान है और बिना बात आवाज करने वाले वे दोनों कलपुर्जे हैं, जिनका नाम बैल और श्वान है। कहीं आप बैल और श्वान तो नहीं बनते जा रहे हैं? अपने आप को थोड़ा रिव्यू कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अननेसेसरी जो राइवलरीज हैं उनको खत्म कीजिए। जिस चीज से आपको सरोकार नहीं, उसमें एंटर होना बंद कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना बात किसी के काम में रोड़ा अटकाना जो है, ये मूर्खता और एक सैडिस्टिक प्रवृत्ति का संकेत है। सैडिस्ट होने से बचिए। किसी के कष्ट में आने से यदि आपको सुख मिलता है तो ये एक बड़ी तामसिक प्रवृत्ति है और ये हमारे लिए पेनफुल है। हमारा इंडियन सोसाइटी या इंडियन मैनेजमेंट इसकी इजाजत नहीं देता। सुने और समझें कि क्या चल रहा है। अब जरा देखें, एक चीज और सीखने को मिलती है कि श्वान को भोजन देते रहें। इसका मतलब होता है जो श्वान है वो यहां पर वह व्यक्तित्व है जो चाहता है कि उसका स्तुति गान हो। हम जानते हैं कि वो स्तुति गान के लायक नहीं है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास से लेकर के समस्त जो हमारे लर्नेड प्रोफेशनल्स रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है, प्रथमम मूर्खम वंदे। मूर्खों को सबसे पहले नमन कर लेना चाहिए। यहां मूर्ख से मतलब है जो बिना बात का स्ट्रगल करते हों, उन्हें पहले नमन करें, उनकी स्तुति सबसे पहले करें। क्योंकि यदि उनकी पहले स्तुति करेंगे तभी हम अपना काम बेहतर ढंग से चला पाएंगे। निकृष्ट जनों को पहले नमन कर लें, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने उन्हें सही समय पर उनको ईगो को बूस्ट नहीं किया तो वो आपको काम नहीं करने देंगे। तो उन्हें एक बार साइडलाइंड करें। सेकेंडली, उनके ईगो को हर्ट नहीं करें। जो यहां पर संगठनों में श्वान होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले श्वान हैं, वे सभी श्वान कोई ना कोई बैकअप लिए हुए होते हैं। उनके पास खुद के पास अपना कुछ नहीं होता, लेकिन उनके पास में एक बैकअप होता है। बैकअप किसी का भी हो सकता है, किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का, व्यक्तित्व का, या कहीं का भी। तो अननेसेसरी अपनी ऊर्जा का ज्यादा जो समय है उनसे लड़ने और भिड़ने में खर्च न करें। तो यहां पर सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि श्वान को पोषण देते रहें, व्यर्थ के राइवलरी से बचें। जो अपने फील्ड का नहीं है
उसके बारे में कोई अनर्गल प्रलाप न करें और उसके साथ में किसी भी प्रकार का यूजलेस कंपटीशन न करें। यूजलेस कंपटीशन आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जरा समझें, एक गाड़ी के पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ है। ड्राइवर कहता है कि मेरे पीछे रोज ये डॉग मेरे पीछे पड़ता है, आखिर क्यों पड़ता है, व्हाट इज द रीजन। यहां पर उस गाड़ी में साथ बैठा हुआ मित्र अपने दोस्त को कहता है ये रोज पीछे पड़ता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर इसने गाड़ी को पकड़ भी लिया तो पकड़ करके भी कर क्या लेगा, उद्देश्य क्या है। अपने उद्देश्यों की तो जांच कीजिए। उस बेचारे को भोजन नहीं करने दिया, इससे आपको क्या मिला। किसी का काम बिगाड़कर आपको क्या मिला। किसी से बिना बात का स्ट्रगल करके आपको क्या मिला। यदि आपको कोई लाभ ही नहीं है तो दूसरों को परेशान करने से आपको क्या मिलता है। क्या यह राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है। राक्षसी प्रवृत्ति यह होती है कि मेरी एक आंख भले ही फूट जाए लेकिन सामने वाले की दोनों आंख फूटनी चाहिए। अतः आप राक्षसी प्रवृत्तियों का त्याग करें, हर कीमत पर मेहनत करके जोरदार श्रम करके संगठन में जमे रहें जुनून के साथ। यही मेरी कामना है और यही हमारा सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अपना चैनल डॉक्टर गौरव बिस्सा आप देखते रहिए। गुरु मंत्र के लिए, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के लिए और बेसिक इंडियन मैनेजमेंट और एथिकल वैल्यू सिस्टम के लिए। थैंक्स अ लॉट।